स्वाति मालीवाल जिसको पीटा गया था, वो अपने सांसद की रक्षा नहीं कर रहा है, उसको घर में डाल के पीटा जा रहा है। वो बेचारी महिला क्या कह रही है, मैं मंथली पीरियड से हूँ, मुझे मत मारो। फिर भी उसमें लात और घूंसे इतने बजाए गए। ये व्यक्ति महिलाओं की सुरक्षा करेगा? मैं देश को ये बताना चाहता हूँ, जन लोकपाल को लेकर के ये व्यक्ति आया था। आज इस बात को 11 साल हो गए दिल्ली के अंदर, जन लोकपाल का हमें जन का जा भी नहीं मिल पा रहा। अभी जो इन्होंने 2100 की जो स्कीम निकाली है महिलाओं के लिए, सोच के देखो, केवल महिलाओं को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग। अरे उनको पता नहीं है बेचारियों कि बजट कहाँ से आएगा, इतना पैसा कौन देगा, इतना पैसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने YouTube चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। और आज हम मौजूद हैं न्यू अशोक नगर क्षेत्र में, जिसका विधानसभा पड़ता है त्रिलोकपुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं दिल्ली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आइए यहाँ के हम कुछ निवासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं न्यू अशोक नगर के। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है, लेकिन मैं बैठा हुआ था, आपने मेरे आके अपनी आईडी लगाई और आपने पूछने का प्रयास किया। तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से उस सभी देशवासियों के लिए कि आज एक महिला का सम्मान हम कितना कर रहे हैं। आप खड़े थे, मैं बैठा था, मेरे दिमाग में ये था कि मैं महिला का सम्मान खड़े होकर के करूँ। आप खड़े होकर मेरे सवाल कर रहे थे, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जय सर, आप क्या करते हैं? मैं अपने आप को समाज सेवी कहता हूँ। तो जैसे कि आप एक समाज सेवक हैं सर, तो आए दिनों आप यहाँ जैसे जनता के बीच में, आम पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, आप उनकी, मैं दशा तो नहीं बोलूँगी, मैं दुर्दशा बोलूँगी, दुर्दशा देख रहे हैं कि रोड, वादे बहुत बड़े बड़े किए गए, रोड्स नहीं बनी है, गड्ढे पड़े हुए हैं रोड्स में, सीवेज जो है, सीवेज की कंडीशन, वाटर की कंडीशन, बिजली की कंडीशन, विमेन सेफ्टी की कंडीशन, इस पे आपकी क्या राय है? आपने तो शिकायतों का एक बहुत बड़ा अंबार मेरे सामने। मैंने शिकायत नहीं किया है, मैंने तो बस जो वादे किए गए हैं, मैंने वो टॉपिक रखे हैं कि भाई इन वादों पे क्या काम हुआ है पिछले 10 साल के कार्यकाल में। नहीं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ और आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जो समस्याएं और जो शिकायतें जनता की, आपने वो सारी की सारी गिन करके मेरे सामने रख दी हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी और जो माननीय केजरीवाल की जो सरकार थी, उसको लेकर के दिल्ली की जनता बहुत बुरी तरह से बेहाल है। पिछले 10 साल से हम इसके केजरीवाल को झेल रहे हैं। मैं न्यू अशोक नगर में, जैसे मेरा निवास है, मेरा कार्यालय भी है। अब आप देखिए, जिस रोड पे हम लोग आप कवर कर रहे हैं इस आज मैटर को, ये 40 फुट का रोड है और इसके ऊपर 4 फुट की जगह नहीं मिलती लोगों को, 4 फुट की जगह इसके ऊपर नहीं मिलती। इतना अतिक्रमण इस रोड पे हो चुका है। तो मैं आपके निवेदन से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि ये जो समस्या है वो तो ही है। जैसे अब आपने समस्या करते हैं सीवर की, सीवर न्यू अशोक नगर में पड़ी है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। तो जो सीवर का जो मल है, जो वो उस मैनहोल में जाता है, लाइन में भरता है और फिर कुछ दिन बाद वो लाइन के जो सीवर का ढक्कन है उसमें से ओवरफ्लो होकर के निकल के वो गलियों में तैरता रहता है। एक समस्या। नालियाँ भी इसी तरह से भरी हुई, क्योंकि पिछले करीबन 27-28 साल से कोई नाली न्यू अशोक नगर में नई नहीं बनी है। जो है उन्हीं से गुजारा किया जा रहा है। उसमें सिल्ट इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि पानी बिल्कुल इतना सा चल रहा है और बाकी नाली लबालब सिल्ट से भरी हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ट्रैफिक की समस्या। आपकी बात मैं कहूँगा, जिस दिन हम केजरीवाल को लाए थे, मैं भी लाया था, उसमें से मैं भी लाने वालों में हूँ। उसने एक वादा किया था, जन लोकपाल। मैं देश को ये बताना चाहता हूँ, जन लोकपाल को लेकर के ये व्यक्ति आया था। और जन लोकपाल कहाँ है? जन लोकपाल का मतलब हम ये जितना भी समझे थे, ये समझे थे कि अगर कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो जन लोकपाल के तहत उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को लेकर के हमने केजरीवाल से हाथ जोड़े और उन्होंने कहा था, भाई आप जैसा ही आदमी हमको चाहिए। उन्होंने जन लोकपाल के माध्यम से, जन लोकपाल के नाम पर हमें ठग लिया। आज इस बात को 11 साल हो गए दिल्ली के अंदर, जन लोकपाल का हमें जन का जा भी नहीं मिल पा रहा। और इसीलिए ये जो आदमी है, जो धूर्त है केजरीवाल, पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार करके अपने आप को शीश महल में रहने का उसने प्रयास किया। वो इस समय मुख्यमंत्री नहीं है, बात अलग है, लेकिन भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, यानी जो हाइट्स हैं, यानी जो सॉल है, जो सुप्रीम है, वो इसने पराकाष्ठा लांघ दी है इस बात की कि भ्रष्टाचार में कोई अगर हमें व्यक्ति देखने को मिला है तो वो एक केजरीवाल है। ऐसे व्यक्ति को इस बार देश की जनता ने ठान लिया है। मैं समाज सेवी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, जनता मेरे साथ खड़ी रहती है। और इस बार वो जनता मेरे से कह रही है कि हमें भाजपा को लाना है, केजरीवाल को नहीं लाना। तो भाजपा आएगी तो भाजपा क्या बदलाव लेके आएगी? आप देखिए, मैं भाजपा की बात बाद में करूंगा। जैसे कि केजरीवाल है, अगर उससे हम जनता और आप भी अगर जाके कहते हैं हमें काम
आपने क्या काम किया? तो वो छूटते ही एक बात कहता है कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रहा है। जी ठीक, जी। अगर भाई तुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही तो रिजाइन दे, नई सरकार भाजपा की आने दे, वो डबल इंजन की सरकार होगी, काम करेगी। फिर भी तू इस सीट से इस तरह से चिपक गया है, केजरीवाल को तुझे काम नहीं करने दे रही केंद्र सरकार, फिर भी तुझे इस सीट चाहिए, चुनाव चाहिए, झूठे वादे चाहिए। मक्कारता की हद देखिए। महिलाओं के लिए डीटीसी फ्री कर दी, डीटीसी तो है ही नहीं दिल्ली में। 1600 बस केंद्र सरकार ने दिए हैं जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, उसकी सिर्फ बसें कहाँ चलेंगी? वो बस तो कंडम हो गई सारी सारी है। तो ये नहीं फ्री दे रहा है, केंद्र सरकार बस दे रही है, उन बसों में महिलाओं को यात्रा करा रहा है। और सुनिए, उन कंडक्टर और ड्राइवर की तनख्वाह को नहीं दे रहा है ये व्यक्ति। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो मार्शल्स जो है रखे थे बसेस में विमेन सेफ्टी के लिए, तो आज के टाइम पे हम लोग सुन रहे हैं कि वो मार्शल्स कहाँ हैं? आपने विमेन सेफ्टी की बात की, और किसकी बात की है? उस दूत लंपट राजा की, जिसके महल में, शीश महल में, महिला का नाम था मालीवाल, स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल जी। जिसको पीटा गया था। और आप मार्शल की बात कर रहे हैं। वो अपने सांसद की रक्षा नहीं कर रहा है, उसको घर में डाल के पीटा जा रहा है। वो बेचारी महिला क्या कह रही है? मैं मंथली पीरियड से हूँ, मुझे मत मारो। फिर भी उसमें लात और घूंसे इतने बजाए गए जो जाके हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ा। यह व्यक्ति महिलाओं की सुरक्षा करेगा? बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ा छलावा है ये। इस छलावे में मैं माता बहनों से निवेदन करूँगा, ना आएँ, क्योंकि ये बहुत धूर्त लंपट व्यक्ति है। ऐसी गलती पुनः ना करें। ये तो बोलते हैं कि मैं केजरीवाल, मैं दिल्ली की सारी औरतें मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, तो क्या वो अपनी माताओं बहनों के साथ ऐसा होने देंगे? मैंने आपको बताया ना, उसके दिमाग में माता बहन की कितनी इज्जत है, वो अपने महल में पीट रहा है पकड़ के। तो उसके दिमाग में किसी माता बहन की कोई इज्जत नहीं है। ये सिर्फ छलावा है, झूठ है, मक्कारता है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन संक्षिप्त में कहूँगा, अभी उसने हाल ही में एक वादा किया 2100 रुपये का महिलाओं को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहनों अच्छे से सुन लीजिए मेरी बात को। केजरीवाल ने पंजाब के अंदर 2 साल पहले सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, लेकिन ये वादा भी किया था हर बहन को, हर महिला को 1000 रुपये देगा। 2 साल हो चुके हैं, 1 रुपया नहीं दिया उसने। फिर एक बार, हाँ, शब्द के साथ इसने ये भी जोड़ा, हमारी सरकार आई तो 2100 रुपये देगा। सरकार ही नहीं आएगी, ये सुन लीजिए आप इस बात को, सरकार ही नहीं आ रही, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर बिठाना है। क्योंकि 27-28 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोई सरकार नहीं बना पा रही है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी सोच लिया है कि जनता को क्या चाहिए। विकास की राजनीति आप देख रहे होंगे, पूरे देश में माननीय मोदी जी किस तरह से विकास कर रहे हैं। इस बार दिल्ली का विकास भी माननीय मोदी जी के देखरेख में ही होगा। तो आपको डबल इंजन की सरकार चुननी है। इस वजह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को ही दिल्ली के अंदर लाएं। मेरे पास जो है आम आदमी पार्टी का जो है मैनिफेस्टो है, ये है 2020 का मैनिफेस्टो और ये है 2015 का मैनिफेस्टो। जी जी जी, बिल्कुल वादे उनके जो उन्होंने वादे किए हैं कि हमारी सरकार लेके आइए और हम ये बदलाव लेके आएंगे। तो उनमें कुछ वादे ऐसे रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, साफ पानी, अभी जैसे गंगा जल लाके देंगे वो दिल्ली के निवासियों को। तो क्या कहना है आप लोगों का? सर, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह नेगी है जी, यहीं का निवासी हूँ। जी। और हम पिछले 10 साल से केजरीवाल के जो केवल वादों को ही हम देखे जा रहे हैं, काम इनके नहीं होते। अभी जो इन्होंने 2100 की जो स्कीम निकाली है महिलाओं के लिए, अब सोच के देखो कि मतलब एट द एंड, मतलब फेक एंड पे आके अब इलेक्शन शुरू है, आप डिक्लेयर कर रहे हो। केवल महिलाओं को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग, महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे उनको पता नहीं है बेचारियों कि बजट कहाँ से आएगा, इतना पैसा कौन देगा, इतना पैसा अरबों रुपए का पैसा चाहिए। दिल्ली सरकार के पास अपना खुद का पैसा नहीं है। वो अपने अभी 10,000 करोड़ के ऑलरेडी लॉस में कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रही। कर्मचारी रो रहे हैं बेचारे पैसे के लिए, डीटीसी के हैं, दिल्ली जल बोर्ड के हैं, सब रो रहे हैं पैसे के लिए, तनख्वाह नहीं मिल रही उनकी। ये नहीं, 2100 कहाँ से देगा? इसको ये नहीं पता कि बजट में पैसा कहाँ से आएगा, कोई आसमान से टपकेगा नहीं, आएगा तो हमारे टैक्सों से ही जाएगा, हम ही पीसेंगे। ऐसा ये तो ये काम करता है, ये हमारा जूता हमारे ही सिर में मारता है और कुछ काम ये करता नहीं है। इन्होंने केवल ये कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वही अडॉप्ट करी है, बांटो और वोट लो, वही अडॉप्ट करी है इन्होंने। और अभी भी ये यही कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है हिंदू लोग जो हैं वो देखो वर्क पे विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं, काम कमा के खाने पे विश्वास करते हैं, चोरी चकारी पे नहीं जाते। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि वो जो कैमरे वाली है और जो वाईफाई फ्री दिल्ली कर रहे थे, फ्री वाईफाई कोई तो 10 साल में तो नहीं दे पाए।
कैमरे भी जो इन्होंने कहीं लगाए हैं वो पूरे तो लगे नहीं हैं, और जो लगे भी हैं कोई वर्क कर नहीं रहे, टूटे फूटे हैं। हमारे एरिया में तो खैर हमें तो पता भी नहीं है कैमरे कहाँ हैं, कहीं कोई एक दो जगह कहीं लगे हो नहीं तो काम भी नहीं कर रहे, वर्क मतलब काम नहीं हो रहा है। तो वो सब ये जो बहाने इसने बनाए उल्टे सीधे, तो ये लोगों को अब समझ में आ गया है, अब इसको बदल के रहेंगे बस।